सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर है जो कि ये 4 तरह की होती हैं. दे कैन बी ऑफ वेरी टाइनी साइज एंड कैन बी एज ह्यूज एज अ कोकोनट. द स्मॉलर ट्यूमर्स में नॉट इवन डिस्टॉर्ट द ट्यूनिका एल्बुजिनिया. जो आप टेस्टिस की 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलेसा. सबसे बाहर वेजिनैलिस होती है, बीच में एल्बुजिनिया होती है और सबसे अंदर वेस्कुलोसा होती है. तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है ये. तो ये जो ट्यूमर्स होते हैं शुरू में इसको डिस्टॉर्ट तक नहीं कर पाते, इस बीच वाली लेयर को. ठीक है जी. अच्छा जी. अच्छा, जो टेराटोमा होते हैं वो यूजुअली येलोइश इन कलर होते हैं और उसमें सिस्टिक स्पेसेस मिलेंगे जिसमें जिलेटिनस फ्लूइड होगा. टेराटोमा की खास बात ये होती है इसमें सॉलिड और सिस्टिक एरिया दोनों मिलते हैं. जैसे कि आपको यहाँ देखो कितने सारे सिस्टिक एरिया हैं, बीच में सॉलिड एरिया है. तो टेराटोमा की खास बात ये. अब जो एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा है, जो नॉन सेमिनोटस है, ये बहुत ही मेलिग्नेंट है और ये कॉर्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है. जो योग सेल ट्यूमर होते हैं इनमें अल्फा फिलोटोप्रोटीन बहुत हाई होते हैं. जो कोरियो कार्सिनोमा होते हैं उसमें एससीजी के लेवल बहुत हाई होते हैं और ये भी बहुत ही मेलिग्नेंट ट्यूमर है और इनकी मेटास्टेसिस बहुत जल्दी होती है. और इनकी मेटास्टेसिस लिम्फेटिक्स और हिमेटोजेनस दोनों तरीके से होती है, जबकि सेमिनोमा की यूजुअली लिम्फेटिक होती है. जो टेराटोमा होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेमिनोमा और टेराटोमा ये सबसे इंपॉर्टेंट है. दीज ट्यूमर कंटेन मोर देन वन सेल टाइप विद कंपोनेंट ड्राइव फ्रॉम बोथ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. इसलिए हर तरह का सेल टाइप मिल जाएगा इसमें. ट्यूमर्स में रेंज फ्रॉम मैच्योर विद वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू एलिमेंट्स टू इमेच्योर विद अनडिफरेंशिएटेड प्रिमिटिव टिश्यूज. और इन सब की चाहे मैच्योर हो चाहे इमेच्योर हो, इन सब की मेटास्टेसिस हो सकती है. तो ये रही जर्म सेल ट्यूमर की बात. अब हम आते हैं इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स पे जो 1 to 2% होती हैं और ये यूजुअली लिडिक सेल्स या सर्टोली सेल से राइज करती हैं. और अगर ये प्री प्यूबर्टल एज में प्रेजेंट कर रही हैं तो ये मैस्कुलिनाइज करेंगी और अगर ये पोस्ट प्यूबर्टल में प्रेजेंट कर रही है तो ये फेमिनाइज करेंगी. यानी कि मतलब इसमें मोस्ट प्रीप्यूबर्टल इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स विच अकाउंट फॉर अराउंड 20% केसेस प्रोड्यूस एंड्रोजन. उनकी वजह से सेक्सुअल प्रिकॉसिटी, प्रोमिनेंट एक्शन जेनिटलिया, सुप्रा प्यूबिक हेयर ग्रोथ और डीप मेंस्ट्रुअलाइजिंग वॉइस मिलेगी. रिग्रेशन सिम्टम्स आफ्टर डक्टमी मे बी इनकम्प्लीट. यानी कि अगर आपने वो ट्यूमर निकाल भी दिया तो ये जो सिम्टम्स डेवलप हो गए इनका रिग्रेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है. जितनी भी पोस्ट प्यूबर्टल इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स होती हैं उनमें फेमिनाइजिंग हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से इन पेशेंट को गायनेकोमेजिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो और एजूस्पर्मिया हो जाता है. ठीक है जी. अच्छा जी, ये जो इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स होती हैं ये बड़ी वेल सर्कमस्क्राइब्ड ट्यूमर्स होती हैं विद अ येलो कट सरफेस. और येलो कट सरफेस और किसकी थी? टेराटोमा की भी येलोइश सरफेस ही होती है. माइक्रोस्कोपली द